अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 16 जनवरी 2022 और गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में जो नए केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद है 4027 और जो पॉजिटिविटी की रेशो है, मुस्बत रहने की शरह है इन केसेस के, तो वो है 7.8%, जो कि ज़ाहिर है कि एक काफ़ी ज़्यादा शरह है और ये बढ़ती जा रही है। अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो एक सवाल पूछते हैं कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपने 12 से 18 साल के बच्चों को क्यों वैक्सीन लगवाएं, या 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को क्यों वैक्सीन लगवाएं, उनको क्या ऐसा फ़ायदा होगा कि जो वैक्सीन ना लगवाने की सूरत में उनको नहीं होगा। तो इसका जवाब दिया जा सकता है एक ऐसी स्टडी से जो अभी इसी हफ्ते शाया हुई है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि एक बहुत अच्छा मेडिकल का एक जर्नल है, एक जरीदा है। उसमें ये स्टडी की गई है तकरीबन 5.5 महीने से लेकर 6 महीने के ऊपर ये मुहित है। ये 1 जून 2021 से शुरू हुई है और ये 25 अक्टूबर 2021 तक ये स्टडी गई है। इसमें अमेरिका की 23 जो रियासतें हैं वो शामिल थी स्टडी के अंदर, और इसमें 3 से ज़्यादा जो हैं वो जो बच्चों के इदारे होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वो शामिल थे, और सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये शामिल थे। यानी इन सब लोगों ने मिलके तकरीबन जो ये स्टडी की 1222 बच्चों के ऊपर स्टडी की। ये 1222 बच्चे वो थे जो इस अरसे के दौरान, जबकि लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इस उम्र के बच्चों को अमेरिका में मई से ही वैक्सीन लगना शुरू हुई थी, जबकि ये जून में इस स्टडी का आगाज़ हुआ है। तो ये जो 1222 बच्चे हैं ये वो थे जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा इन हस्पतालों में इन 23 रियासतों में इस अरसे के दौरान, जो कि 5.5 से 6 महीने के ऊपर है। इनमें से देखा गया कि 445 बच्चे तो वो थे कि जिनका हस्पताल में दाखिले की वजह कोरोना वायरस था, और इनमें से जो बाकी यानी 777 जो लोग थे, बच्चे थे जिनकी उम्र 12 से 18 साल थी, उनके जो दाखिले की वजूहात थी वो कोई और थी कोरोना के अलावा, क्योंकि टोटल जो बच्चे थे ये 1222 थे। देखा यह गया कि ये जो दाखिल होने वाले तमाम बच्चे हैं इनमें से सिर्फ 30% जो हैं, या 29% के करीब जो हैं वो वैक्सीनेटेड थे, बाकी 70% इस टोटल तादाद से वो अनवैक्सीनेटेड थे। उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी कहने के बावजूद या उस अरसे के बावजूद जब बच्चों को वैक्सीन लग रही थी। इस पूरी तादाद में से जो अस्पतालों में दाखिल हुए हैं तो 40% वो बच्चे थे जिनको फिर आईसीयूज़ में जाना पड़ा। लेकिन ये देखा गया कि जो कोरोना के केसेस जो आईसीयू में दाखिल हुए उनमें से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे कि जिनको वैक्सीन लगी थी, लेकिन इसके बावजूद वो आईसीयू में दाखिल हुए। लेकिन बाकी जो मेजॉरिटी थी, जो अक्सरियत थी बच्चों की जिनको आईसीयू में दाखिल होना पड़ा, वो अनवैक्सीनेटेड थे। यानी कोरोना हुआ, उसमें से जो 40% हैं वो आईसीयू में दाखिल हुए, उनमें से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे जो वैक्सीनेटेड थे और बाकी सारे अनवैक्सीनेटेड थे। फिर इनमें से जो कुछ बच्चे हैं जो 40% आईसीयू में दाखिल हुए, उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो वेंटिलेटर पे भी गए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बच्चा वो था जिसको वैक्सीन लगी हुई थी, इसके बावजूद वो वेंटिलेटर पे गया। लेकिन जितने भी बाकी लोग बच्चे वेंटिलेटर पे गए वो सारे के सारे अनवैक्सीनेटेड थे। और इस पूरी स्टडी के दौरान, इस पूरे अरसे के दौरान, इस उम्र के बच्चों में, 12 से 18 साल के बच्चों में जो इस स्टडी का हिस्सा थे, 7 अमवात हुई। लेकिन इन 7 अमवात में से एक डेथ भी ऐसी नहीं थी जो कि उस बच्चे में हुई हो जिसको वैक्सीन लगी हुई थी। ये जो पूरी तादाद है इसमें से 70% वो बच्चे थे जिनमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर था। ख़ासतौर पे ओबेसिटी, जो बच्चों का मोटापा होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है। इसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी का भी प्रॉब्लम होता है, और क्योंकि जो बच्चे मोटापा का शिकार होते हैं तो उनका जो डायाफ्राम होता है, यानी वो झिल्ली या वो मेम्ब्रेन जो सख्त किस्म की होती है और जो पेट और फेफड़ों के दरमियान होती है, तो वो उनके मोटापे की वजह से बहुत नीचे नहीं आ पाती। तो जब खुदा न खास्ता इस तरह के बच्चों को कोविड होता है और उनके लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, तो उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा फैल नहीं सकते, जिससे उनकी ज़िंदगी को नुकसान होने का डर होता है। तो ये जो एक छोटी सी मुख्तसर सी स्टडी है, ये हमें एक सबक क्या देती है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 12 से 18 साल है, क्योंकि अमेरिका में भी इनको फाइज़र लगी थी, 2 डोजेज़ लगी थी, और पाकिस्तान में भी इस उम्र के बच्चों के लिए फ़ाइज़र ही कही गई है और फाइज़र की 2 डोजेज़ लगाई जा रही हैं। तो वो बच्चे जिनको 2 डोजेज़ लगी हुई थी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये जो पूरी एक स्टडी थी इसने आखिर में ये नतीजा निकाला कि 94% हॉस्पिटलाइजेशन को कम करती है। यानी हर 100 में से
वो बच्चे जो वैक्सीनेटेड थे उनमें 94% कम चांसेस थे कि वो अस्पताल में जाएं और 98% कम चांसेस थे कि उनको आईसीयू में दाखिल होना पड़े, उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़े। तो जो वैक्सीन है बच्चों के लिए वो इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि उनकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन की वेव है, जिस हद तक हमारे पास डाटा है तो हमें ये समझ आती है कि ये बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है। तो बच्चे क्योंकि आमतौर पे वैक्सीनेटेड नहीं होते, तो इसलिए वो बच्चे जिनके पेरेंट्स का ख्याल है कि अगर वो उनको वैक्सीन लगवाएंगे तो उनके बच्चों को फ़ायदा होगा, तो उनको ज़रूर लगवानी चाहिए 2 डोजेज़ फ़ाइज़र की जो वैक्सीन है। लेकिन ज़ाहिर है कि वैक्सीन लगवाने से पहले कोशिश ये करें कि अगर आपका बेटा है तो फ़ाइज़र की वैक्सीन लगवाने से पहले जो आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट है तो उससे ज़रूर ये डिस्कस कर लें कि कितने फ़ीसद चांसेस होते हैं कि लड़कों के अंदर जो मायोकार्डाइटिस होता है फ़ाइज़र की वजह से, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मॉडर्ना की वजह से, क्योंकि ये दोनों मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। तो कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर आपने अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाई है फ़ाइज़र की, ख़ास तौर पे बेटे को, और ज़ाहिर है कि जो लड़कियां हैं उनमें मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस के बहुत कम चांसेस हैं, तो उस सूरत में कोशिश करें कि अगला जो पूरा हफ्ता है उसमें आपका जो बच्चा है वो फ़िज़िकल एक्सर्शन ना करे, वो बहुत ज़्यादा भारी कोई काम ना करे, और इस चीज़ पे नज़र रखें कि अगर आप उस बच्चे को सीने में दर्द होता है, सांस की तकलीफ़ होती है, घबराहट होती है या दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ महसूस होती है, तो इन तमाम सूरतों में फ़ौरी तौर पे अस्पताल में बच्चे को लेके जाएं। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो उनको चेक करेंगे, उनको ज़रूर फ़ौरी बताएं कि इनको वैक्सीन लगी है और इनको फ़ाइज़र की या मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन लगी है, ताकि अगर वो इनकी ईसीजी करते हैं, दिल के एंजाइम यानी ट्रोपोनिन्स करते हैं और दिल का अल्ट्रासाउंड यानी एकोकार्डियोग्राफी करते हैं हिस्ट्री लेने के बाद, तो उनको ये पता चल सके कि कहीं खुदा न खास्ता मायोकार्डाइटिस तो नहीं है। और अगर स्पोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाए जिसमें शामिल होता है कि मुकम्मल आराम करवाना, अगर डॉक्टर समझता है दर्द के लिए पैरासीटामोल देना और मॉनिटरिंग करना, तो इस बीमारी में जो मॉर्टेलिटी है वो नहीं है। यानी अभी तक की जो इतलात सामने आई हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं कि जिनको नुकसान हुआ है। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट से अक्सर बच्चे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए तो फिर नुकसान होने का डर होता है। तो दोनों चीज़ों को समझना आपके लिए ज़रूरी है कि आपके बच्चों के लिए वैक्सीन भी ज़रूरी है, लेकिन वो ग्रुप जो कि रिस्क में होता है, चाहे वो रिस्क क्यों ही कम ना हो, तो उसका भी ज़रूरी है कि आप उसके बारे में बुनियादी मालूमात रखें अपने पास, ताकि डॉक्टर से भी आप डिस्कस करें, और जब हॉस्पिटल में भी जाएं तो आपको पता हो कि आपके बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो वो काबिले इलाज है। उसमें खुदा न खास्ता ये नहीं होता कि दिल हमेशा कमज़ोर रहे, क्योंकि दिल इब्तदाई तौर पे ज़रूर कमज़ोर होता है जिनको मायोकार्डाइटिस होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, दिल की बाएँ साइड का बड़ा खाना होता है, वो उसकी जो पावर है वो वापस आ जाती है। कोशिश होगी कोई और अपडेट हो तो आप दोस्तों के सामने ज़रूर लेके आऊँ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।